अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में सोलर लगवाना इंतहाई घाटे का सौदा बन चुका है। सोलर लगवाने के बाद लोग सोचते हैं कि लाखों रुपए की अब हमने इन्वेस्टमेंट कर दी है, अब हमारे मज़े ही मज़े, अब हम सुकून से रहेंगे। लेकिन सोलर लगवाने के बाद बंदे का सबसे पहले जो ख़त्म होता है वो सुकून ख़त्म होता है, क्योंकि उसने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है वो सारी बेकार हो जाती है। जब उसे पता लगता है कि इसमें तरह-तरह के फ़ॉल्ट्स आ रहे हैं और आए दिन कोई न कोई नई ख़राबी पैदा हुई रहती है। जब सोलर सिस्टम आप परचेज़ करने जाते हैं तो आप जगह-जगह मार्केट में सर्च करते हैं। आप सबसे पहले जो चीज़ होती है वो कम से कम रेट पर सोलर सिस्टम लगवाने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में आप मार खा जाते हैं। तो यहाँ पर ही असल जो फ्रॉड है आपके साथ वो शुरू होता है। ये भाई हैं, इन्होंने बहुत अच्छी कंपनी का एक इन्वर्टर लगवाया हुआ है, मैक्स पावर कंपनी है और इसमें ये इन्होंने अच्छी खासी मिकदार में ब्रेकर्स, प्रोटेक्शंस वगैरह सब कुछ लगा रखा है। और इसमें इन्होंने जो बैटरी लगाई हुई है, इनके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि इनकी बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही। ये सेटअप नया है, इस इन्वर्टर में कोई भी फ़ॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इस बैटरी की ग्रेविटी को पूरा नहीं कर पा रहा। 25 एमएम की पूरी गेज की प्योर कॉपर 99% वायर इन्होंने यूज़ की है और इसकी लेंथ भी प्रॉपर है, लेकिन ग्रेविटी पूरी नहीं हो पा रही। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है, ये चेक करने के लिए मैंने इनके सिस्टम की मुकम्मल इंस्पेक्शन की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जो ग्रेविटी है, वो ग्रीन के सेंटर में आ रही है, जो कि बिल्कुल लो ग्रेविटी है, यानी कि जब आप बैटरी डिस्चार्ज कर लेते हैं, तब ये ग्रेविटी होनी चाहिए ग्रीन के सेंटर में, यानी कि अप्रॉक्सिमेटली 1.200 स्पेसिफिक ग्रेविटी इसे कहा जाता है। तो इस ग्रेविटी को इंक्रीज़ करवाने के लिए बहुत से जतन किए जाते हैं। जब बैटरियाँ आई थीं, जब ये शॉप से परचेज़ करके लाए थे, तो इनकी बैटरियों की ग्रेविटी मुकम्मल थी, बिल्कुल पूरी थी और इनको पहले दिन अच्छा बैकअप मिला था। लेकिन इस इन्वर्टर के साथ अटैच करने के बाद ग्रेविटी लो हो गई है। सेटिंग इन्होंने कंपनी रिकमेंडेशन के ऐन मुताबिक रखी हुई है। बहुत से लोग डेली बहस करते हैं कि कंपनी रिकमेंडेशन के मुताबिक हमने सेटिंग की है, हमने इंजीनियर्स से सेटिंग करवाई है, ठीक है? कंपनी के लोगों ने सेटिंग करके दी है। बैटरी वाले भी इंजीनियर्स थे और इन्वर्टर कंपनी के भी इंजीनियर्स थे जिन्होंने हमारी सेटिंग करवाई है। लेकिन हमारा जो मसला है वो हल नहीं हो रहा, बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही जिसकी वजह से बैकअप नहीं मिल रहा। तो इसकी क्या वजूहत हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी ग्रेविटी पूरी करने के लिए मैंने एक टोटका लगाया है। 20 नंबर पे है जी बल्क चार्जिंग वोल्टेज, 21 पे है फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज। इसकी वैल्यूज़ को मैंने बढ़ाया है। लेकिन क्या हुआ, उल्टा ही काम हुआ इस इन्वर्टर में, जो किसी भी इन्वर्टर में नहीं होता। जो अच्छी कंपनी के इन्वर्टर होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। ये ग्रेविटी पूरी करने के लिए वैल्यूज़ बढ़ाई हैं और 2-3 दिन तक इन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर चार्जिंग लगाए रखी है। लेकिन बैटरी की ग्रेविटी जो थी वो थोड़ी बहुत इम्प्रूव ज़रूर हुई है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ पर होता ये है कि जैसे ही इनकी बैटरी अपनी ग्रेविटी अचीव करने के करीब होती है और बैटरी के जो वोल्टेज हैं वो 29 से अबव होते हैं, 29 या 29.5 से अबव होते हैं, तो इन्वर्टर के अंदर एक फ़ॉल्ट आ जाता है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ये इन्वर्टर जो है इसमें एक लिमिटेड रेंज पाई जाती है बल्क चार्जिंग वोल्टेज की और फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज की। तो इसलिए इसकी रेंज जब ओवर होने लगती है तो फिर ये फ़ॉल्ट देता है 6 नंबर का। 6 नंबर का जो फ़ॉल्ट होता है उसका मतलब ये होता है कि आपका जो सिस्टम है वो ओवर वोल्टेज की डिटेक्शन कर रहा है। वो सेंस कर रहा है कि आपकी बैटरी के साइड पे ओवर वोल्टेज हो चुके हैं और प्रोटेक्शन इन्वर्टर के अंदर पाई जाती है, जो इन्वर्टर को ट्रिप करवा देती है। पूरा सिस्टम एक दफ़ा बंद हो जाता है और फिर दोबारा से रीस्टार्ट होता है, जिसकी वजह से चार्जिंग ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही, चार्जिंग पूरी नहीं हो रही और ये फ़ॉल्ट मैंने हल किया इसका। मैंने बाकायदा इसका मैंने कोई 1 हफ़्ते के करीब मैंने इस पे मेहनत की है, कोशिश की है इस फ़ॉल्ट को दूर करने की। तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने किस तरीके से इसको ट्रेस किया और कैसे इसको मैंने ठीक किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या पैरामीटर्स चल रहे हैं। अच्छे खासे पीवी वोल्टेज आते हैं। 9 प्लेट्स लगी हुई हैं 585 वाट की और लोड भी कुछ नहीं होता इनका। कोई एसी नहीं, कोई हैवी लोड नहीं, कोई चीज़ नहीं। सिर्फ़ लाइट्स, पंखे वग़ैरह और इतनी गर्मी भी नहीं है आजकल, तो फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोग कहते हैं जी इतनी बड़ी बैटरी जो है, इस इन्वर्टर के साथ या इस टाइप के किसी भी इन्वर्टर के साथ नहीं लगानी चाहिए। तो ऐसे लोगों की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि
इस साइज़ की या इससे बड़ी बैटरी भी अगर कोई होती, या इन बैटरीज़ को अगर आप पैरेलल में डबल भी कर लें, 2 और 2 करके 4 बैटरियाँ भी लगाएँ, तो आपका अगर इन्वर्टर अच्छा है, तो उसकी ग्रेविटी भी पूरी करेगा, चार्जिंग भी पूरी होगी, तो आपके इन्वर्टर में ख़ुसूसियात ये सारी पाई जाती हैं। मैंने बहुत से सस्ती कंपनियों के इन्वर्टर्स भी देखे हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से चार्जिंग कर रहे होते हैं। हालाँकि ये जो इन्वर्टर है, बहुत ही आला क्वालिटी का इन्वर्टर है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, आपको ये भी बताऊँ कि इसमें मॉडल्स का फ़र्क भी है। ये जो कंपनी का है, इसमें छोटी स्क्रीन है और पीवी 5000 इस मॉडल का नाम है, और इसमें एक बड़ी स्क्रीन वाला भी आया, 24 वोल्ट ऑपरेटेड है, उसमें भी 2 बैटरियाँ लगती हैं, उसमें बड़ी स्क्रीन पाई जाती है। वो इन्वर्टर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, उसमें ख़ास तौर पे जो उसका सॉफ्टवेयर है, जो उसकी सेटिंग्स हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस पाई जाती हैं इस सॉफ्टवेयर में। ये जो इसकी सेटिंग्स हैं, इसमें बहुत सारे मसाइल हैं। सेटिंग्स में ऑप्शन तो बहुत सारी दी गई हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो काम ही नहीं करते, और उसका फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान ही हो रहा है। और इसके साथ बड़ी कोशिशें की हैं हर तरीके से, इस बैटरी की ग्रेविटी पूरी करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं हो रही। तो आपको ये बताऊँ, ये देखें आप, 6 नंबर फ़ॉल्ट इसमें आया हुआ है, और ये सिस्टम जो है रीस्टार्ट हो चुका है, ट्रिप हो चुका है, सारा कुछ बंद हो गया है, आउटपुट जो है 0 वाट हो गई है, और अभी थोड़ी देर में ये दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और जो बैटरी है इसने डिटेक्ट कर ली है। यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ कि जो बैटरीज़ हैं, ये बिल्कुल फ्रेश डेट की बैटरीज़ हैं, और बहुत अच्छी बैटरीज़ हैं, और एक्सटर्नल चार्जर के साथ इनको चार्ज करके इनकी ग्रेविटी भी पूरी करके चेक किया गया है। ये बैकअप भी बहुत अच्छा देती हैं, इनमें कोई भी मसला नहीं है। लेकिन जो इन्वर्टर है, इसने बहुत ज़लील किया हुआ है, बहुत टेंशन इसने दी हुई है। वैसे आपको ये बताऊँ, ये इन्वर्टर जो है, इन्होंने तकरीबन कोई 80,000 के राउंड अबाउट लिया है। 80,000 पे करने के बाद भी इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं आया। 9 सोलर पैनल बड़े साइज़ के लगे हों, और ये जो 2 बैटरियाँ हैं, ये कुछ भी नहीं है। 9 सोलर पैनल अगर आपने लगाए हुए हैं, तो आप इस टाइप की कोई 5-6 बैटरियाँ आसानी से चार्ज करवा सकते हैं। अगर आपके घर में 4-5 पंखे, फ्रिज वगैरह का लोड भी चलता है साथ, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी टेंशन बना हुआ है, और लोग जो हैं, जब आप लेने जाते हैं इस तरह के इन्वर्टर्स को, तारीफ़ें कर के आपको चीज़ फ़रोख्त कर दी जाती है, ठीक है? इसमें बहुत कोशिशें की जाती हैं आपसे पैसे कमाने के लिए, लेकिन आपको जब रिज़ल्ट नहीं मिलता, लाखों रुपए लगाने के बाद भी आपकी ज़िंदगी में सुकून ना आए, आपको बैकअप ना मिले, या आपकी बैटरियाँ ख़राब हो रही हों, या ग्रेविटी पूरी ना हो, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? अगर वापस करने जाएँगे तो कंपनी आपको किसी किस्म का क्लेम नहीं देती। सर्विस सेंटर में जाएँगे तो आपको कुछ भी नहीं इसके बारे में मालूमात मिलेगी। आपसे बोला जाएगा कि आपकी बैटरियाँ ख़राब हैं, आपका फ़लाँ चीज़ फिटिंग ख़राब है, तो सेटिंग ख़राब है, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन कोई भी कंपनी जो है वो कुछ भी नहीं करती। और बहुत से लोग ज़लील-ओ-ख़्वार होते रहते हैं, उनके पैसे फँसे हुए होते हैं, उन्होंने पता नहीं किस तरीके से कर्ज़े उठा-उठा के सिस्टम लगवाया होता है। ज़्यादातर जो है मिडल क्लास तबका ही सोलर लगवाता है, जो एलीट क्लास है, अपर क्लास, उनको सोलर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो भारी भरकम बिल पे कर सकते हैं, उनके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और वो इस झंझट में पड़ते भी नहीं हैं। वो सोलर सिर्फ़ इसलिए लगवाते हैं कि उनकी सप्लाई जो है वो 24 घंटे चलनी चाहिए। तो जो लोग कर्ज़े ले लेकर बेचारे, पता नहीं कैसे, मैंने लोग देखे हैं जो जानवर बेच-बेच के सोलर लगवाते हैं, या फिर अपनी, कुछ लोगों ने ज़ेवर बेचे हैं सोलर लगवाने के लिए, लेकिन लगवाने के बाद जब उनको नई-नई टेंशन्स आती हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और घर वालों से ताने अलग से सुनने को मिलते हैं। और हालाँकि लगवाने वाले ने पूरी कोशिश की होती है, पूरी मार्केट रिसर्च की होती है, बहुत ज़्यादा कोशिश की होती है कि अच्छे से अच्छा सिस्टम लगवाया जाए। बहुत से पढ़े-लिखे लोग भी हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल लोग भी हैं, वो भी मार खा जाते हैं इस सिलसिले में, क्योंकि कोई भी सही गाइडलाइन नहीं देता। तो जब भी आपने सिस्टम को चेक करना है, आपने बैटरी के वोल्टेज देखने हैं, ख़ास तौर पे जब आप ग्रेविटी पूरी करवा रहे हो, आपने एम्पेयर देखने हैं, कितने एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है। ये दोनों चीज़ें आपने लाज़मी चेक करनी है। ये मैं वक़्फ़े-वक़्फ़े से
चंद घंटों के बाद मैं ये वीडियो रोक के दोबारा बना रहा हूँ और आपको सिचुएशन दिखा रहा हूँ कि ग्रेविटी कैसे इम्प्रूव हो रही है। इस तरीके से आप भी अपने इन्वर्टर के साथ ग्रेविटी इम्प्रूव करवा सकते हैं। ये देखिए इसमें थोड़े थोड़े बबल्स बनने शुरू हो गए। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी जो है काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है और चार्जिंग जो है वो थोड़ी बहुत बढ़ी है, लेकिन ये ना होने के बराबर है। बहुत मामूली सी ग्रेविटी बढ़ी है और इसका जो सोल्यूशन है वो आसानी से नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि बहुत से लोग परेशान रहते हैं और उनको सीधी बात बताने वाला भी कोई नहीं होता। तो ग्रेविटी पूरी नहीं होती, चार्जिंग पूरी नहीं होती, ठीक है? सारा कुछ करने के बाद भी टेंशन बनी रहती है। तो इसका हल जो है वो क्या किया जाए? इसका हल जो है वो अब यही होगा कि हम इन्वर्टर चेंज करते हैं। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि इन्वर्टर चेंज करने के बाद हमने क्या पाया और क्या खोया, हमें क्या मिला। और जब आप इन्वर्टर चेंज करने जाते हैं तो आपको पता लगता है कि आपको तकरीबन कोई 15-20 हज़ार या 30-40 हज़ार का घाटा बर्दाश्त करना पड़ता है। और वो जो आपने इन्वर्टर फ्रेश लिया होता है कंपनी से, ये वाली जो कंपनी है ये 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी दे रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत कम कंपनियाँ जो हैं रिप्लेसमेंट वारंटी देती हैं। और रिप्लेसमेंट वारंटी में ये होना चाहिए था कि अगर आपका इन्वर्टर जो है थोड़ा-सा मसला भी आ रहा है उसके सॉफ्टवेयर का या सेटिंग्स का, तो फिर भी रिप्लेसमेंट होनी चाहिए थी। लेकिन ये रिप्लेसमेंट तभी लोगों को मिलती है जब इन्वर्टर ठा कर जाए, बिल्कुल उड़ जाए या ब्लास्ट कर जाए, तो फिर ही रिप्लेसमेंट मिलती है, अदरवाइज़ किसी को रिप्लेसमेंट नहीं मिलती। तो अभी इसका मैं सॉल्यूशन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये तकरीबन 8 घंटे के बाद दोबारा से ग्रेविटी हम चेक कर रहे हैं, तो ग्रेविटी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। लेकिन अभी भी ग्रेविटी जो है, हमें जो रिक्वायर्ड ग्रेविटी है, वो अभी भी नहीं मिली। और ये आप देख सकते हैं 29.8 वोल्टेज और 6 एम्पेयर्स बैटरी चार्जिंग है। जैसे-जैसे वोल्टेज बढ़ते जाते हैं, बैटरी चार्जिंग एम्पेयर्स जो हैं वो कम होते जाते हैं। यही रूल है। तो जब भी आप ग्रेविटी पूरी करेंगे तो इन चीज़ों को आपने लाज़मी मद्देनज़र रखना है। इन चीज़ों पे नज़र रखेंगे तो आपको समझ आएगी कि आपकी बैटरी की ग्रेविटी कैसे पूरी होती है।